तुम्हें पता है मैं अभी अपनी लाइफ में पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे हूँ। मतलब ये टर्म शायद तुमने कहीं सुनी नहीं होगी, ये मेरे माइंड के ऊपर एक, ठीक है, समझाता हूँ तुम्हें। वो फैक्ट सुना तुमने जिसमें बोलते हैं कि वर्ल्ड की 90% वेल्थ वर्ल्ड के टॉप 10% लोगों के पास है, या 1% लोगों के पास है। उसका रीज़न ये है, मतलब इतने बड़े सेपरेशन का रीज़न ये है कि हर पर्सन के लाइफ में एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन आता है, ठीक है, जहाँ तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम्हें इस टॉप 10% 1% में जाना है, या 99% या 90% का पार्ट होकर रह जाना है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन बेस्ड होता है तुम्हारा बिलीफ कितना है भगवान पे या गॉड पे। ओके, एंड द सेम थिंग विच आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इज़ दिस पॉइंट ऑफ सेपरेशन। पता है, पिछले करीब करीब 1.5 साल से, जब आई थिंक मैंने ये चैनल चालू करा था, मुझे डेट भी याद है, 1 अगस्त 2024। ओके, आज है डेट, टुडे इज़ 28 नवंबर 2025। ओके, सो अगस्त वॉज द 8th मंथ, नवंबर इज़ द 11th मंथ, 3 मंथ्स। ओके, दिसंबर ही लग गया पूरी तरीके से यार। अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, तो 16 मंथ्स। ओके, पिछले नियरली 1 साल 4 महीने से मेरी लाइफ ऑलमोस्ट एक रोलर कोस्टर बनी हुई है। ऑलमोस्ट एक रोलर कोस्टर, मतलब ये रोलर कोस्टर की स्टार्टिंग तो थोड़ा टाइम पहले से हो गई थी इसकी भी, अप्रैल एंडिंग से। पर एक्चुअली मेरी लाइफ लास्ट ईयर अगस्त से कम्प्लीटली चेंज हो गई थी, ठीक है। शुरू के 2 महीने तो ऐसा लगा कि ख़त्म लाइफ पूरी तरीके से, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं भाई, ख़त्म तो नहीं कर सकता लाइफ को यार, क्योंकि बचपन से कुछ ऐसे चैलेंजेस थे मेरी लाइफ में जिनको क्रॉस करके मैं यहाँ तक पहुँचा था कि यहाँ पे गिव अप करना एक, मतलब समझ लो यार, क्या बोल सकता हूँ उस चीज़ को, बहुत ही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन हो जाता है यार। मतलब तुम लाइफ में इतना कुछ कॉन्कर करते हुए आ रहे हो, अपने इतने सारे फियर्स को जीतते हुए तुम आ रहे हो, और तुम इस पॉइंट पे आके हार जाओ, हार मान लो, ठीक है। तो उस टाइम पे समझ लो कॉन्फिडेंस मेरा पूरी तरीके से जा चुका था। मतलब एक इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में आज से 1.5 साल पहले, जब मेरा कॉन्फिडेंस जा चुका था पूरी तरीके से, ठीक है। मेरा मेंटली डिसबैलेंस था, ये भी सोच लो, ठीक है। और तुम क्या कह सकते हो कि किसी चीज़ में मन नहीं लगना, बर्निंग डिज़ायर ख़त्म हो जाना। मतलब एक पॉइंट आता है एक, जब तुम्हारी लाइफ के लोएस्ट फेज पे पहुंच जाते हो, ठीक है। मतलब मैं शायद तक मान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसी मेंटल कंडीशन पे पहुंच गया था कि विच वॉज विच वॉज द पॉइंट, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ तक कभी पहुँच पाऊँगा, ठीक है। मतलब मैं अपने आप को इतना क्या बोलते हैं, समझदार समझता था, या मैं अपने आप को इतना स्मार्ट समझता था कि इन चीज़ों पे तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा यार, मैं इतना डाउन तो कभी नहीं जाऊँगा मेरी लाइफ में। आई एम वेरी कॉन्शियस, आई एम वेरी स्मार्ट। ओके, मेरे वो सारे बिलीव टूट गए थे उस टाइम पे, ठीक है। और शायद कहीं ना कहीं इंटरनली तो मैंने बिलीव भी कर लिया था कि देखो अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब ख़त्म सब कुछ, आई विल रिमेन अनसक्सेसफुल, मतलब ऐसे थॉट्स आने लग गए थे, ठीक है। पता है उस टाइम पे मैंने बस, टू बी ऑनेस्ट, मैंने भगवान से मदद मांगी यार। देखो मतलब ऐसे पॉइंट पे था कि कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता था। पता है मैं 2019 से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने ऊपर काम कर रहा था कि नहीं भाई, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सीखना है, यहाँ से ऐसे करूँगा, यहाँ एडमिशन लूँगा, ये स्किल सीखूँगा, ये चैनल खोलूँगा। मैंने हर चीज़, मतलब सब सोच के रखा था मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। पर तो पता है मैंने एक टाइम तक उस प्लान पे काम भी करा, ठीक है। पर एक टाइम था, मैं कॉलेज आया, मैंने जब मेरा कॉलेज ज्वाइन करा, तो अचानक से ऐसी कॉलेज की हवा लगी कि मतलब समझ लो मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया मेरी लाइफ से। मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। 2 साल खूब इंजॉय करा कॉलेज में, फिर 2 साल के बाद एक ऐसा पॉइंट आया कि वैनिश, एवरीथिंग वैनिश। मतलब जो भी कॉलेज में मैं इतना टाइम से इंजॉय कर रहा था, एवरीथिंग वॉज जस्ट, क्या कह सकते हो उसको, जस्ट इल्यूजन, जस्ट इल्यूजन। सब एक दिन अचानक से वैनिश हो गया, और जैसे ही वो चीज़ें वैनिश हुई, आई फेल डाउन टू द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, द पॉइंट where for some instance of time even I believed that I would never be able to come back from this point. Okay, but
सब पता है। 2019 से मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ कि मुझे लाइफ में ये करना है, फिर मैं ये करूँगा, यहाँ से मुझे अगले 3 महीने में ये गोल अचीव करना है। पता है इतने सालों में, आज 2025 है, 2025 ख़त्म होने वाला है, ठीक है, 6-7 सालों में करंटली टुडे इज़ दी ओनली टाइम, शायद मतलब अराउंड 1-2 महीने से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, और व्हाट आई विल बी डूइंग जस्ट आफ्टर 1 वीक, और व्हाट आई विल बी डूइंग जस्ट आफ्टर 1 मंथ। तुम सोचो मतलब मैं कितना साल का था, शायद मैं 15 साल का था 2019 में। 15 साल की उम्र से मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरे करियर में ये करना है, वो करना है, ठीक है। आज मैं 21, आज आई एम 21। और लास्ट 6 सालों में मैंने इतनी प्रिपरेशन, इतनी प्लानिंग वगैरह करी, पर वो सब इस तरीके से वैनिश हुए मेरे सामने से कि टुडे आई डोंट नो इवन दैट व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर 1 मंथ, और व्हाट आई विल बी डूइंग आफ्टर 6 मंथ्स। But what I am thinking that I am at the point of separation right now, क्योंकि एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कहावत है, शायद क्या बोलते, कोट बोल सकते हैं हम उन्हें, उसे कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। और अभी जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो भी एट मेजर एक्सटेंट मेरे मन का नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो प्लान करा था वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। सब कुछ डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। सो इन दिस केओस, हाँ, करेंटली आई एम इन अ ग्रेट केओस ऑफ माई लाइफ। इन दिस केओस द स्टिल बिलीफ आई एम हैविंग राइट नाउ, which is the belief in God, लेजिटली द बिलीफ इन गॉड। और यही सारी चीज़ें मेरे माइंड को बार बार इसी पॉइंट पे लेके आ रही हैं, इसी बात पे लेके आ रही हैं कि आई एम एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि आज से 6 महीने बाद ही मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट नो। ओके, क्लियरली आई डोंट नो। इवन कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से 1.5 साल से भी मुझे नहीं पता है कि अब लाइफ में आगे क्या, ठीक है, आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। स्टिल मेरी लाइफ अगर सोसाइटी के बिहाफ पे देखें तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड चल रही है। मेरे पास करने के लिए काम है, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मेरे पास एक कहीं ना कहीं डिग्री भी आने वाली है। तो सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से तो मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, ओके। वो मेरी लाइफ एक ट्रैक पे चल रही है, even at the point when I don't know that what I have to do in my life. Why this is happening? Because I believe in God, because I believe in that Almighty. और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो मेरी लाइफ में हो रही हैं, ये मेरा ध्यान बार बार लेके जा रही हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन के ऊपर। दैट यस, आई एम एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे प्लान करने की ज़रूरत नहीं है यार, अब मुझे ऐसा लगता है अंदर से। बिकॉज़ मुझे एक चीज़ करने की ज़रूरत है, मुझे बिलीव करने की ज़रूरत है भगवान पे, गॉड पे, या जिसमें भी आपकी आस्था हो। आपको जिसमें भी आपकी आस्था हो, आपको उनमें बिलीव करने की ज़रूरत है। और ये बिलीफ आपको क्रॉस करवा देगा ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन। अगर आज के दिन मेरा बिलीफ हट जाता है खुद पे से, या गॉड पे से, भगवान पे से, तो शायद मेरा सेपरेशन हो जाएगा टूवर्ड्स द 99% और टूवर्ड्स द 90%। और अगर आज मुझ में फ़ियर है, तो क्या फ़ियर किसको नहीं होता है, मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे डर है भाई कि आगे क्या, कहीं ना कहीं डर है मुझे। कंफर्ट जोन भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, पर स्टिल स्टिल why I am facing those fears, why I am embracing my fears, because I believe that God is helping me यार, God is helping me। मैंने हमेशा स्क्रिप्ट लिखी है हर एक वीडियो के लिए, मतलब मैंने शॉर्ट्स, रील्स की भी बात करें तो मैंने खुद की ही कितनी 100 रील्स बनाई होंगी अब तक। नॉर्मल वीडियोस की बात करें जो आप शायद हौसला डायरीज़ पे देखते भी होंगे, मैंने
उन मतलब कितने अच्छा 400 शॉर्ट्स तो डाल चुका हूँ। हर एक चीज़, हर एक शॉट, हर एक वीडियो के लिए ना मैं स्क्रिप्ट लिखता था, ठीक है। और आई डोंट नो व्हाई जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। मैं बस खाना खा के छत पे टहल रहा था, सडनली मेरी इच्छा हुई कि नहीं यार एक ये वीडियो बनाता हूँ इस चीज़ के ऊपर। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ. While ending this video, I would like to give all of my viewers this advice that buddy, believe in God, believe in the process. I am also in the process. ओके, बिलीव इन द प्रोसेस. देखो प्रोसेस तुम्हें बहुत डिस्कम्फर्ट फील कराएगी, ठीक है। तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुम कभी नहीं करना चाहते तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। बट देखो यार, अगर प्रोसेस में भरोसा रखोगे यार, गॉड में भरोसा रखोगे, भगवान में भरोसा रखोगे, तो निकल जाओगे इस चीज़ से यार, हो गया, भव सागर से तर जाओगे. जस्ट हैव फेथ इन गॉड. हर हर महादेव.